बिल्कुल, देखिए ग्राउंड जीरो से जगविंदर पटियाल जो पल पल का अपडेट दे रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इस वक्त की तस्वीर को अगर शब्दों में बयां किया जाए तो काठमांडू से तस्वीर यही सामने उभर कर आ रही है कि जनता कह रही है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और यह जनता का हुजूम है, काठमांडू की सड़कों पर उतरा हुआ है, बावजूद इसके कि काठमांडू में सरकार ने कर्फ्यू लगाया हुआ है। अगले आदेश तक काठमांडू में कर्फ्यू जारी। ये नोटिस सरकार की तरफ से पहले ही निकाल दिया गया है, लेकिन यहां से प्रदर्शनकारी टस से मस सोने को तैयार नहीं है। और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे प्रदर्शनकारियों की भीड़ यहां बढ़ती जा रही है। फिलहाल जो खबरें आ रही हैं, केपी शर्मा ओली सरकार के 2 मंत्री, जिसमें गृह मंत्री, कृषि मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको यह भी बता दूं कि नेपाल में जो संचार मंत्री हैं, उनके घर पर प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है। प्रदर्शनकारी मतलब इसी जिद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि गद्दी छोड़ो, केपी शर्मा ओली सत्ता छोड़ो, सत्ता से बेदखल हो। जगविंदर पटियाल, कल तक जो नारेबाजी यहां इस प्रदर्शन में हो रही थी, हमें बोलने दो सरकार। आज सीधे सीधे मांग प्रदर्शनकारियों की तरफ से क्या यही है, गद्दी छोड़ो सरकार। जगविंदर पटियाल, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है जगविंदर पटियाल से, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें एक बार फिर से आपके लिए देखना जरूरी है। देखिए किस तरीके से गुस्सा अपनी ही सरकार के खिलाफ यहां प्रदर्शनकारियों में बढ़ता हुआ। तख्ता पलट की ओर नेपाल में स्थिति बनती हुई फिलहाल तस्वीरें इसी बात की गवाही दे रही हैं। यह आक्रोश है नेपाल की जनता में केपी शर्मा ओली सरकार को लेकर। हालांकि कल जो ट्रिगर पॉइंट था वो भले ही 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिन पर प्रतिबंध लगाया था, सरकार ने उसको लेकर था, लेकिन मुद्दे और कई थे, जिसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, जिसमें सबसे ज्यादा भाई भतीजावाद, जिसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और उससे भी बढ़कर कि ये ओली सरकार जो है वो विदेशी ताकतों की हाथ की कठपुतली की तरह काम कर रही है। अपनी जनता की इस सरकार को फिक्र नहीं है। यही तमाम नाराजगियां थी जो कल इस रूप में फूटी कि प्रदर्शनकारियों पर खुली फायरिंग सरकार की तरफ से करवा दी गई। 21 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई। 500 के करीब प्रदर्शनकारी अभी भी घायल अवस्था में हैं। बहुत से तो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। और सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ खास मेहमान प्रदर्शनकारी आशिका बोड़े मौजूद हैं। जरा आशिका से ही जानते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।